हम डिस्कस करने वाले हैं DBT JRF 2021 के ऐसे 14 to 15 न्यूमेरिकल्स जिनके आने के चांसेस 90 to 100% हैं। ये न्यूमेरिकल्स 2018 में, 19 में, 20 में पूछे गए हैं एंड इस टाइप के न्यूमेरिकल्स, इसी टाइप के सेम न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस DBT JRF 2021 में भी हैं। सो इफ इन 15 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स को आप पढ़ के जाते हैं तो आप न्यूमेरिकल पोर्शन को DBT JRF एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं इजीली एंड 50 मार्क्स बहुत इजीली गेन कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट न्यूमेरिकल जिससे क्वेश्चन एवरी टाइम आता है और 2021 में भी आएगा ही आएगा, वो है हमारा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। चांसेस है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से क्वेश्चन आना ही आना चाहिए। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट कैसे फाइंड होती है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट होती क्या है, इसको मैं ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट निकालने के लिए हमें नॉर्मल नंबर ऑफ कॉलोनी चाहिए होती है एंड हमें सैंपल का वॉल्यूम चाहिए होता है एंड हमको उसको मल्टीप्लाई करना होता है डाइल्यूशन फैक्टर से। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट के रिगार्डिंग मेरे पास प्रॉब्लम्स भी आई हुई है स्टूडेंट्स की एंड मैं उनको सॉल्व करूंगी एक लेक्चर में, बिकॉज डाइल्यूशन फैक्टर निकालना इसमें थोड़ा टिपिकल है, सो उसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो ये टॉपिक इफ आप कवर करते हैं तो आप 3 मार्क्स बहुत ईजिली न्यूमेरिकल क्वेश्चन में गेन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है जहां से क्वेश्चन आना ही आना है। सेकेंड वन है जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम एक ऐसा टॉपिक है जिससे न्यूमेरिकल आना ही आना है। जनरेशन टाइम हमारा कैलकुलेट करने को आता है, जो कि हमारा बहुत इजीली टोटल टाइम एंड नंबर ऑफ जनरेशन से कैलकुलेट हो जाता है, और नंबर ऑफ जनरेशन भी हमारा बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाता है। नंबर ऑफ जनरेशन भी हमारा बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो जनरेशन टाइम से भी एवरी टाइम क्वेश्चन आता है एंड 2021 में भी आ सकता है। इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो लिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थर्ड टॉपिक आता है हमारा रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन से एवरी टाइम क्वेश्चन आता है एंड इस बार भी आने के फुल चांसेस हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। हमें नॉर्मल रेस्ट्रिक्शन साइट्स गिवन होती हैं, हमें नंबर ऑफ ब्रेक्स पूछ लिया जाता है या हमें प्लॉटिंग दिया होता है और हमें देन फाइंड करना होता है कि किस रेस्ट्रिक्शन साइट की पोजीशन क्या है। तो इसको भी आप इफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व करें तो बहुत ईजिली इस टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं। देन फोर्थ टॉपिक जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है न्यूमेरिकल पोर्शन का DBT JRF के लिए, एंजाइम काइनेटिक्स। एंजाइम काइनेटिक्स से क्वेश्चन आना ही आना है। एंजाइम काइनेटिक्स को बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा। एंजाइम काइनेटिक्स से क्वेश्चन आना है हमारा। एंजाइम काइनेटिक्स से नॉर्मल फॉर्मूलेज, इनहिबिशन, स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट, कैटालिटिक कांस्टेंट, Km V मैक्सिमम की वैल्यू कैसे चेंज होती है, इन सबको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। एंजाइम काइनेटिक्स से क्वेश्चन आता है एंड इवन पार्ट ए में एंड पार्ट बी दोनों में आता है। इन सबका तो फिर भी 1 क्वेश्चन आ सकता है, इन सबका 1 क्वेश्चन आ सकता है, 1 क्वेश्चन। बट एंजाइम काइनेटिक्स से मोस्टली चांस होते हैं कि 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं DBT JRF एग्जाम में। देन फिफ्थ आता है स्टॉक सॉल्यूशन प्रॉब्लम। स्टॉक सॉल्यूशन प्रॉब्लम से भी क्वेश्चन आता है। इसके लिए हमें नॉर्मल M1 V1 और M2 V2 का फॉर्मूला माइंड में रखना है। स्टॉक सॉल्यूशन प्रॉब्लम से एवरी टाइम अब तक 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, इन सब में क्वेश्चन आया है स्टॉक सॉल्यूशन प्रॉब्लम से। और स्टॉक सॉल्यूशन प्रॉब्लम के रिगार्डिंग मैंने 2 वीडियोस अपलोड करी है, आप उनको देखिए, समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत ईजिली आप 3 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टॉक सॉल्यूशन प्रॉब्लम से भी पक्का है कि 1 क्वेश्चन तो आना ही आना है। देन हमारा 6th टॉपिक आता है मोलैरिटी एंड परसेंटेज कंपोजिशन। इनसे भी क्वेश्चन एवरी टाइम आता है। इवन इनसे 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक से। मोलैरिटी को मोलैरिटी में चेंज करना, परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है, हमें मोलैरिटी फाइंड करना है। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी फुल 2 वीडियोस कवर किया है DBT JRF न्यूमेरिकल्स में। इफ आप इसको करके जाते हैं तो 6 मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के समझो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये हमारे 6 टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन चलते हैं आगे के नेक्स्ट टॉपिक्स पे। 7 टॉपिक आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएच के रिगार्डिंग मैंने अभी वीडियो नहीं लिया है, बट इफ आपको पीएच में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पीएच के रिगार्डिंग वीडियो और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन DBT JRF के कवर करूंगी।
पीएच के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, हमें मोलैरिटी गिवन होती है, पीएच फाइंड करना होता है, हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन होता है, एसोसिएशन कांस्टेंट गिवन होता है और हमें पीएच फाइंड करना होता है। पीएच के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आएगा और 1 क्वेश्चन आता ही आता है पीएच के रिगार्डिंग, पार्ट ए में भी पार्ट बी में भी आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पीएच को भी बिल्कुल स्किप करके ना जाए। एक टॉपिक आता है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिगार्डिंग लास्ट 3 इयर्स में क्वेश्चन आया है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिगार्डिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने कवर नहीं किया है। इफ़ आपकी प्रॉब्लम आएगी, इफ़ आपका कमेंट आएगा तो मैं इसको कवर करूंगी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आता है वो नॉर्मल लैम्बर्ट बियर लॉ से आता है। हम नॉर्मल लैम्बर्ट बियर लॉ अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में मॉड्यूलेशन होता है। क्वेश्चन में मॉड्यूलेशन क्या होता है, कई बार हमें मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की जगह परसेंटेज एक्सटेंशन कोफिशिएंट गिवन होता है, या हमें मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट फाइंड करना होता है। डिफरेंट हमें प्रोटीन्स गिवन होती हैं, उनके मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट गिवन होते हैं। हमें नॉर्मल कंबाइंड मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट फाइंड करना होता है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है एंड आएगा भी, तो आप इसको भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस टॉपिक को भी जरूर कवर करके जाए। 9 टॉपिक हमारा आता है कॉम्बिनेशन ऑफ गैमीट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ गैमीट्स के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आता है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, हमें नॉर्मल पेरेंट्स गिवन होते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, गैमेट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, इंडिविजुअल की, मींस इन शॉर्ट बोला जाए तो जेनेटिक्स के प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस। जेनेटिक्स के प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाएं। जरूरी नहीं है कि आपको पेडिग्री एनालिसिस ही आए, इवन पेडिग्री एनालिसिस कम आता है डीबीटी जीआरएफ में। पेडिग्री एनालिसिस की जगह आप लोगों को आ सकता है नॉर्मल पेरेंट गिवन है, हमें उनकी गैमीट के कोई भी कॉम्बिनेशन का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, या गैमीट के कितने टाइप के कॉम्बिनेशन है वो फाइंड करना है, ये सब आ सकते हैं। देन हमारा 10 टॉपिक आता है हाफ लाइफ के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आता है। हाफ लाइफ मैंने कवर नहीं किया है, बट इफ़ आपका कमेंट आएगा, इफ़ आपको लगता है हाफ लाइफ में प्रॉब्लम है तो मैं कवर कर सकती हूँ। हाफ लाइफ के रिगार्डिंग 2017 में, 2018 में, 2020 में, तीनों में आया है हाफ लाइफ के रिगार्डिंग क्वेश्चन। 19 में नहीं आया, 2020 में भी आया है, इवन 2020 में 2 क्वेश्चन आए हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाफ लाइफ के रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी का 1 ही मिलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ गैमीट का भी 1 और 2 दोनों मिल सकते हैं। हाफ लाइफ के रिगार्डिंग आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हाफ लाइफ के साथ साथ एक टॉपिक और आता है, हाफ लाइफ आता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारा हाफ लाइफ आता है। साथ में जो हमें क्वेश्चन देखने को मिला है वो हमें 0 ऑर्डर रिएक्शन से भी मिला है। 0 ऑर्डर रिएक्शन से भी मिला है, तो मैं बोलूंगी कि इफ आप हाफ लाइफ कवर करें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप कवर करें, तो आप साथ में 0 ऑर्डर रिएक्शन भी कवर करें। 0 ऑर्डर रिएक्शन बहुत ईजी है, पार्ट ए में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है, इवन आया हुआ भी है, मुझे याद नहीं है अराउंड 2019 में आया है या 18 में आया है। इन दोनों में से किसी ना किसी ईयर में हमारा 0 ऑर्डर रिएक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया है। ओके, सो हाफ लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप ये सोच लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम CSIR में भी इससे क्वेश्चन आया है, CSIR में भी इससे क्वेश्चन आया है, DBT में भी लास्ट टाइम इससे क्वेश्चन आया है। तो इस बार फुल चांसेस हैं हाफ लाइफ से क्वेश्चन आने की। हाफ लाइफ में कवर करूंगी, कल एक वीडियो हाफ लाइफ की या परसों एक वीडियो हाफ लाइफ की अपलोड हो जाएगी। ओके, मोनोड इक्वेशन मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मोनोड इक्वेशन फर्स्ट थिंग तो ये बहुत इजी है और मैंने इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक वीडियो लिया हुआ है। बहुत सिंपल, हमें एक इक्वेशन पुट करनी है, कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना है और हम बहुत इजीली मोनोड इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप मेरी DBT GRF की लिस्ट में जाके, जो मेरी पूरी प्लेलिस्ट है उसमें जाके बहुत इजीली मोनोड इक्वेशन कवर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो मोनोड इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा 12th इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-वाइनबर्ग लॉ आपने ये सब CSIR के लिए पढ़ा ही होगा। हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल बहुत इजी है, जिस टाइप के क्वेश्चन CSIR में आते थे इसके रिगार्डिंग उस टाइप के इसमें भी आ सकते हैं। बहुत इजी है, आप इसको पढ़ेंगे तो आप बहुत इजीली कवर हो जाएगा। बट ये है कि यहाँ पे 1 क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आना ही आना है, तो हार्डी-वाइनबर्ग लॉ को, हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल को भी छोड़ के ना जाए। ओके, देन हमारा 13th टॉपिक आता है पेप्टाइड डाइजेशन बहुत इजी है। पेप्टाइड डाइजेशन के रिगार्डिंग 2017 से कंटिन्यूसली 2020 तक क्वेश्चन आया है, पार्ट ए में आया है।
1 क्वेश्चन आना ही आना है पेप्टाइड डाइजेशन से। पेप्टाइड डाइजेशन में आप कवर कर सकते हैं, सबका डाइजेशन कवर मत कीजिए। मेन है हमारा ट्रिप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन का डाइजेशन, ट्रिप्सिन कैसे कैसे डाइजेशन करता है, काइमोट्रिप्सिन हो गया हमारा, एंड हमारा कार्बोक्सी पेप्टाइडेस हो गया, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस हो गया हमारा, पेप्सिन हो गया। इन सब के डाइजेशन आप कवर कर सकते हैं, बहुत इजी है। मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो लिया है CSIR बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। बहुत इजीली आप इसके क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। आप 2 और 3 क्वेश्चन देखेंगे वीडियो में, आपको फुल समझ में आ जाएगा पेप्टाइड डाइजेशन क्या है। और फिर DBT GRF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो मेल कीजिए, और मेल का जो सब्जेक्ट रखिए वो DBT GRF रखिए, बिकॉज बहुत सारे मेल आते हैं, तो अभी DBT GRF मेन कंसर्न है। इफ आपको मेल करना है कोई भी क्वेश्चन तो उसका सब्जेक्ट DBT GRF 2021 रखिए। उस क्वेश्चन का रिप्लाई मैं वीडियो के थ्रू और आपको मेल के थ्रू जरूर करूंगी, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अभी अर्जेंट है तो अर्जेंट DBT GRF 2021 करके आप DBT GRF का कोई भी प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल हो वो मेल कर सकते हैं। और स्टूडेंट ने मुझे न्यूमेरिकल्स मेल किए हैं, उनका भी मैं वीडियो लूंगी। CFU का मैं ऑलरेडी वीडियो प्रिपेयर कर चुकी हूँ, अपलोड करना है तो ये हो जाएगा। ओके, देन हमारा 40th टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉलिक्यूलर वेट। एंड मॉलिक्यूलर वेट को मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। मॉलिक्यूलर वेट के रिगार्डिंग मैंने वीडियो लिया है। मॉलिक्यूलर वेट में उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। मॉलिक्यूलर वेट में हमारा 1 क्वेश्चन आना ही आना है, बहुत इजी क्वेश्चन आना है। इफ़ आप मेरी मॉलिक्यूलर वेट की वीडियो को देख के चले जाएंगे तो आप बहुत ईजिली इसको कवर कर लेंगे। एंड मॉलिक्यूलर वेट में आपको सिर्फ अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट और न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूलर वेट माइंड में रखना है, इससे आप बहुत इजीली क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ओके, देन हमारा लास्ट टॉपिक आता है, लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में सब में क्वेश्चन आया है पाइप हीट एक्सचेंज से। पाइप हीट एक्सचेंज से क्वेश्चन आया है, जिसमें हमें फाइंड करना होता है लॉन्ग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, जिसमें हमें लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना होता है। इसमें भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसके थ्रू आप एक 3 मार्क्स क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में सब में आया है 1 क्वेश्चन। तो आप इसको भी छोड़ के ना जाएं, इसको भी कवर करके जाएं। ये हमारे 15 टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करके जाना है। एंड इन 15 टॉपिक्स में से आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसकी वीडियो अपलोड करूंगी। और जल्दी कीजिए बिकॉज हमारा एग्जाम आने वाला है। सो ये हमारे 15 टॉपिक्स हैं। इफ़ आप न्यूमेरिकल पोर्शन में इन 15 टॉपिक्स को कवर करके चले जाते हैं तो आपके इन सब टॉपिक्स में से आपके 50 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। 50 मार्क्स तो आप सोच भी नहीं सकते, कहीं नहीं गए। इन टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन आना है। और DBT GRF की प्लेलिस्ट को जरूर प्रिपेयर करके जाएं, जो मैंने प्लेलिस्ट अपलोड की है, और उसमें कुछ टॉपिक इनमें से ऐड करने हैं। जो इन 15 टॉपिक्स में से कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन ऐड करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अच्छे से DBT GRF की प्रिपरेशन कीजिए। न्यूमेरिकल पोर्शन आने के चांसेस हैं, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं आया है न्यूमेरिकल पोर्शन, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये 15 टॉपिक्स में से अराउंड 12 to 13 न्यूमेरिकल्स लगना कंपलसरी है, पक्का ही लगने हैं 12 to 13 न्यूमेरिकल्स इन 15 न्यूमेरिकल्स में से। सो इन सबको करके जाएं, 50 मार्क्स का आपका बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, किसी टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो बनानी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कोई अपने क्वेश्चन को सेंड करना हो तो आप मुझे उसका इमेज सेंड कर सकते हैं मेरी मेल ID पे। एंड उसका सब्जेक्ट होना चाहिए अर्जेंट DBT GRF 2021। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।